हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 17 जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देव वाक्य है, उम्मीद कभी मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये होगा ओंकारेश्वर बांध पर। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो ये की गई है चंडीगढ़ में। अब जानते हैं चंडीगढ़ जो है किसकी राजधानी है? हरियाणा की और पंजाब की। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और कैपिटल चंडीगढ़। अब मैंने हरियाणा के बारे में क्यों बताया है, वो इसलिए बताया है क्योंकि ये एयर टैक्सी जो है वो हरियाणा से चली है। ठीक है, चंडीगढ़ से हरियाणा, और हरियाणा आप मान सकते हो कि यहाँ के हिसार से, जो हरियाणा में हिसार है वहाँ से ये स्टार्ट हुई है चंडीगढ़ के लिए, और चंडीगढ़ से हिसार के लिए। तो ये सेवा वहाँ से एक दूसरे के बीच चलना स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस द्वारा ऑर्डिनेशनल डी मेरिट नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया रोहिणी गोडबोले को। अब देखते हैं कि ये रोहिणी गोडबोले क्या है। सबसे पहले तो ये जानिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ये वर्क करती हैं, कार्यरत हैं। ये वहाँ के, अब देखते हैं वहाँ के डायरेक्टर तो वो हैं गोविंदन रंगराजन, और इनके फाउंडर कौन थे? तो वो थे जमशेद टाटा और कृष्णराज बाडियार। ये इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 1909 में हुई थी। अब कर्नाटक के बारे में जानते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो कर्नाटक में है। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं BS येदुरप्पा। गवर्नर कौन है? तो वो हैं वजुभाई वाला, और कैपिटल है बेंगलुरु। अब देखिए, ये है रोहिणी गोडबोले जी। अब फ्रांस के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये अवार्ड जो है फ्रांस द्वारा दिया गया है। तो फ्रांस के बारे में जानते हैं, इनके प्रेसिडेंट हैं एमेनुअल मैक्रोन। कैपिटल है पेरिस और इसकी करेंसी है यूरो। अब देखते हैं कि फ्रांस है कहाँ। तो ये जो ग्रीन पार्ट हो रहा है ये है फ्रांस। अब इसके बारे में जानते हैं, भारत की जानी मानी भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडवाले को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये रोहिणी गोडवाले को ये सम्मान फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग करने और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। और 68 साल की रोहिणी गोडबोले भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में एक प्रोफेसर हैं, और IISc बेंगलोर द्वारा बुधवार को इस बारे में सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी दी गई थी। और ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट फ्रांसिस गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट योग्यता के लिए दिए जाने वाला एक फ्रांसीसी सम्मान है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में केरल मॉडल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के कार्यान्वयन के लिए केरल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किसने किए हैं? ये किए हैं मध्य प्रदेश ने। अब केरल के बारे में जानते हैं। केरल की तरह, केरल का जो मॉडल है उसकी तरह बनाना है मध्य प्रदेश को। सबसे पहले केरल के बारे में जानते हैं। तो केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। अब मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शशि कुमार मधुसूदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पैट गिलेशिंजर को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंटेल का। इंटेल के बारे में जान लेते हैं। इनके फाउंडर थे गॉर्डन मून और रॉबर्ट नोयस। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में, और इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कानुमा त्यौहार मनाया है? तो ये मनाया है तेलंगाना ने। अब तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, और कैपिटल है हैदराबाद। अब ये जो त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है? तो ये त्यौहार मवेशी व कृषि के उपकरणों की पूजा की जाती है इस त्यौहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में सौक्रेन पर्व मनाया गया है? तो ये मनाया गया बांग्लादेश में। इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। कैपिटल है ढाका, और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अब देखिए यहाँ पर ये है बांग्लादेश।
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए ये है बांग्लादेश जो ग्रीन कलर में हो रहा है। ठीक है, आपको अब दिख गया होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलैब कैड सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया है, इसे किसने विकसित किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। इसके बारे में जानते हैं। तो कोलैब कैड एक सहयोगी नेटवर्क सक्षम और डेस्कटॉप कैड सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो 3D उत्पाद भाग असेंबली डिज़ाइन, 2D मौजूदा और विवरण स्क्रिप्टिंग, आयात निर्यात, कैड डेटा संख्यात्मक नियंत्रण, विजुअलाइजेशन, सिमुलेशन, विश्लेषण से सामग्री के लिए कुछ इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करता है। अब जानते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बारे में। तो यहाँ के महानिदेशक हैं नीता वर्मा जी और मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है? तो ये किया गया है क्यूबा को। अब फिर से कहा गया है, 2015 में इसे हटा दिया गया था कि अब ये नहीं है, पर लेकिन दोबारा से कर दिया गया है। आतंकवाद राज्य प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जो उनकी सहायता करने वाला होता है, अपने पास रखने वाला, उनको सहयोग करने वाला, उनकी तरफ से बोलने वाला। तो क्यूबा को घोषित कर दिया गया है अब दोबारा से। और क्यूबा के बारे में जानते हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं मेगुअल डियाज कैनेल और प्रेसिडेंट है, इसकी कैपिटल है हवाना और करेंसी है पैसो। अब देखिए यहाँ पर ये है क्यूबा, छोटा सा, ये है ऊपर जो है उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, इनके बीच में जो है बिल्कुल ये है क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो ये लेगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश के बारे में और एक बार जान लेते हैं। इसके हामिद अब्दुल हामिद जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अब यहाँ पर ये जो देख रही है बांग्लादेश, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।